हेलो दोस्तों, यश के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स लोग? बढ़िया है ना? मस्त तैयारी चल रही है। देखिए आज क्या आ गया, मैथ आ गया एसएससी जीडी का। ठीक है, एसएससी जीडी का मैंने एक फर्स्ट वीडियो में डाला था मैथ। आज फिर मैं मैथ लेके हाजिर हूँ। एक दिन अल्टरनेट पे अब अल्टरनेट डेज करवाएंगे। एक दिन मैथ करवा देंगे, एक दिन जीएस, एक दिन मैथ, एक दिन जीएस। ठीक है, मैथ का वीडियो 55 10 क्वेश्चन मैं लेके करवा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं वीडियो का टाइप पार्ट लिख दूंगा, 3 4 पार्ट में मैथ को पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज देखिए, आज टेक्नीशियन थर्ड का भी रिजल्ट आंसर किया गया। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए, किसका कितना बनता है देख लीजिएगा। आप लोग इतना इजी मत समझिएगा ना, क्योंकि कट ऑफ कभी भी 60 65 नहीं जाएगी। जब भी जाएगी 75 प्लस ही जाएगी कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, आप लोग कट ऑफ का वीडियो देखकर टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्योंकि डिटेल तो सब रेलवे के पास है, कहाँ से कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाएगा कितने बच्चे क्या है क्या नहीं। तो सो प्लीज़ आप लोग कट ऑफ अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन कट ऑफ इतना नीचे जाने वाली भी नहीं है कि 50 60 पर आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज मैथ का मैं लाया हूँ 5 6 क्वेश्चन, अच्छे से उसको देख लेते हैं ना। देखिए एकदम बेसिक, एकदम यूनिक मेथड बताऊंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। किसका क्वेश्चन है? सीआई का। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी? देखिए इसका एक फार्मूला भी आता है, बट मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन में आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बताइए पूरे मैथ में कितने फार्मूला हो जाएंगे। और कोई भी फार्मूला एग्जाम के प्रेशर में वहाँ पर याद नहीं आता है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, फार्मूले पर नहीं। एक आध दो फार्मूला याद हो गया, चलिए अच्छा आ गया, एग्जाम में पुटअप हो गया, सट दे क्लियर हो गया। लेकिन फार्मूला पे ही डिपेंड आ जाइए तो ये गलत है। आप कंसेप्ट सीखिए। देखिए मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ। कोई धनराशि है, जैसे मैं कोई धनराशि में मान लिया 1 रुपया है, 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जा रही है? 2 गुनी। यानी 1 से कितना हो गया? 2 गुना। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में पूछ रहा है। तो कितने वर्षों में ये स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, यानी 1 से कितनी हो गई? स्वयं की 4 गुनी हो गई ना। कितने वर्षों में? 10 वर्ष में ए और 10 वर्ष में ई। ठीक है, तो टोटल वर्ष कितना हुआ? 20 वर्ष। खत्म, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी हुआ है ना। तो देखिए एकदम कंसेप्ट है अच्छा सा, आप फार्मूला मत याद करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है। ठीक है, देखिए अब ये मत सोचिए कि ये इजी इजी क्वेश्चन एसएससी जीडी में नहीं आया है। ये एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप नहीं है तो जाके 20 फरवरी 2024 का फर्स्ट का पेपर लेके उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो 2320 रुपये में बल्ला क्या करता है? खरीदता है, और उसकी मरम्मत में 180 रुपया खर्च करता है। यदि उसे 24 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए उसका टोटल खर्च कितना हुआ। एक तो 2320 रुपये का खरीद के लाया, और ये 180 रुपया उसके मरम्मत पर लगा दिया, तो उसको पड़ा कितने का बल्ला? 0 8 2 10 के 0 3 1 4 1 5, यानी 2500। यानी उसका खर्चा कितना हो गया? 2500 रुपया को खरीद के लाया। ठीक है, खरीदा, टोटल उसका खर्चा कितना हो गया? 2500 रुपया। और कोरा बेच दिया कितने? 2400 रुपया में। तो सेल कर दिया है, मतलब बेच दिया कितने में? 2400 रुपया में। देखिए तो 25 रुपये में खरीदा और 24 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ? उसको 100 रुपया का लॉस हुआ। किस पे लॉस हुआ? मैंने बताया था, प्रॉफिट हो, परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो बट्टे में क्या जाएगा? 2500 गुणे 100, काट दीजिए। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी
4% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। देखिए नॉर्मल तरीके से तो ऐसे ही सभी लोग करेंगे, बट देखिए एक थोड़ा सा इससे और शॉर्ट ट्रिक होगा। कैसे? सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए। खरीदा कितने था? 2500 में। बेचा कितने में? 2400 में। ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना? 24 से 25, यानी खरीद के लाया 24 में और बेच दिया, सॉरी खरीद के लाया 25 में, बेच दिया 24 में। तो हानि कितनी कोई? एक की। किस पे? 25 पे, ठीक है। तो बटा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 4% की हानि। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः बांटना है कितना? किस रेशियो में? 1/2, 4 रेशियो और इस टू 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा पूछ रहा है। देखिए पी इस टू क्यू इस टू आर किस रेशियो में बांटना है? 1/2 इस टू 4 इस टू 3/2। देखिए अब इसको बांटने से पहले इसको एक हम जो इसके हर में है, यानी 2 हर में है तो 2 2 है तो 2 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। तो इसके एलसीएम से हम लोग इसमें क्या करेंगे? गुणा। तो एलसीएम कितना है? 2। अगर 2 इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 इस टू यहाँ करेंगे तो 8 इस टू यहाँ करेंगे तो 3, यानी ये पी क्यू आर का रेशियो है। यानी पी को 1 रुपया मिलेगा, क्यू को 8 रुपया मिलेगा और आर को 3 रुपया मिलेगा। ठीक है, इन तीनों का रेशियो आ गया। तो देखिए इन तीनों को मिला कितना? 8 1 9, 9 3 12, यानी टोटल मिला कितना? 12। लेकिन 12 नहीं मिल रहा है, मिल कितना रहा है तीनों को? 7200, 7200। ठीक है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू 7200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 छंग 72, 1 यूनिट की वैल्यू 600। जब 1 यूनिट की वैल्यू 600 हो तो हमको आर का पूछा है, तो आर का 3 मिला, तो इसका भी 600 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 36 1800। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एकदम। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? इसमें आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, बस पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ये बस बताइए कि क्षेत्रफल को हमको कांस्टेंट रखना है, मतलब अपरिवर्तित रहे। अगर जैसे मान लें कोई आयत मैंने लिया, ठीक है, ये आयत मैंने लिया, अगर ये लंबाई 14.28% को बढ़ा देते हैं तो पूछ रहा चौड़ाई में कितने % की कमी करे कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो आप ये ध्यान करिए, अगर मैं लंबाई को ए से बी करता हूँ ना, तो चौड़ाई को बी से ए करूँगा तभी क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा। देखिए इसका एक से गुणा करेंगे तो ए बी, और इसका गुणा करेंगे तो ए बी। क्षेत्रफल कांस्टेंट, यानी पहले जितना क्षेत्रफल था अभी भी उतना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसको जितना बढ़ाएंगे, ए से अगर बी करेंगे तो चौड़ाई को उतना कम करेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट, यानी बी से ए कर देंगे, तभी तो क्षेत्रफल का जब गुणा करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/14%, 1/14 का मतलब कितना होता है? 7 सही 1/7%, या इसको कह सकते हो कि 7.14%। अब इसी में क्या करेंगे? 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए तो 2 का करेंगे यानी 2/14, इसका फ्रैक्शन होगा, यानी हम लोग 14.28% को क्या लिख सकते हैं? 2/14, यानी इसकी पहले अगर लंबाई 14 थी तो 2 की वृद्धि हो गई लंबाई। ठीक है, कितना थी पहले? अगर 14 थी, अब 2 बढ़ गई तो कितना हो गई? 16 हो गई अब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल कांस्टेंट रखने के लिए चौड़ाई में कितना कमी करेंगे? तो इसी का अपोजिट, यानी चौड़ाई को 16 से हम लोग 14 कर देंगे। ठीक है, 16 से 14 कर देंगे चौड़ाई को। तो चौड़ाई की कितना कम कर दिए? 2 कम कर दिए। किससे कम कर दिए? तो 16 से। 2/16, यानी 2 1 कम 2, 2/8, 1/8 कितना % बनाएगा? तो 12.5%। अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ। 16 से कितना हो गया?
14 क्या लंबाई जैसे बढ़ाएं, मैंने यहाँ समझाया था अगर लंबाई को 14 से 16 करें तो चौड़ाई को आपको 16 से 14 करना होगा, तभी इसका कांस्टेंट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग चौड़ाई क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। ठीक है, कितने परसेंट कम करने होंगे, तो 16 से 14 करेंगे, 2 कम करेंगे किससे, 16 से। तो 2 एक कम 2, 2 बट्टे 16 यानी 1/8, यानी 1/8, या तो आप ऐसे कर लीजिए, गुणा करेंगे 100 का परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपका 12.5% आएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियाँ, कितनी रेलगाड़ी हैं, 2 रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, रेलगाड़ियाँ समान चाल से, यानी इसकी स्पीड भी क्या है, इक्वल है। 2 रेलगाड़ी है, दोनों की स्पीड इक्वल है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखिए पहले समझिए कि अगर हम लोग अपोजिट, जब आप भी बाइक वाइक चलाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का अगर क्रॉस करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ दे जा रहा है। ठीक है, अगर यहीं एक साथ चलते हैं तो लगता है कम स्पीड से जा रहा है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है ना, तो दोनों की स्पीड या जुड़ जाती है, तो सटाक दे निकलता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो अगर विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई स्पीड का ऐड कर देते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, घटा देते हैं। तो ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो हम लोग स्पीड को क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा के समय। ठीक है, तो दूरी कितना है, 2 रेलगाड़ी दोनों की लंबाई कितनी है, समान। तो देखिए ये जब यहाँ पहुँचेगा एक दूसरे से कराएंगे तो दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी। तो 32 मीटर एक का है, 320 मीटर एक का है और दूसरा भी 320 मीटर का होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 640 बटा में टाइम कितना है, 18। अब देखिए, अब चूंकि ये मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो ये आंसर कब आएगा, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। चाल, दोनों की चाल किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में हमको क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 640 बटा के 18 गुणे, अब मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है तो 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, ये कट जाएगा, 5 एक कम 5 और क्या हो जाएगा आपका, 5 दूना 10 और 5 8 40, 128 किलोमीटर प्रति आवर। अरे आपको तो लग रहा है ये तो गलत होगा, कोई ऑप्शन वो नहीं है, लेकिन सुनिए ये जो 128 किलोमीटर प्रति आवर है ना, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, क्या है, रिलेटिव स्पीड है। इसमें दोनों की चाल क्या हुआ है, ऐड हुआ है, क्योंकि समान क्या है, चाल इक्वल है ना, दोनों की चाल इक्वल है, ये दोनों का सम करके आया है। ठीक है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्यों, देखिए 64 दूनी क्या हो जाएगा, 128 किलोमीटर प्रति घंटा ना। चूंकि दोनों की चाल समान है तो हम लोग यहाँ से चाल क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं तो ये दोनों की चाल का ऐड करके आया है। ठीक है, अगर दोनों की चाल क्योंकि समान है, अगर असमान रहता तो निकालने में दिक्कत हो जाता, लेकिन समान है तो इसका चाल का क्या कर देंगे, आधा, आधा इस गाड़ी का आधा उस गाड़ी का। तो एक गाड़ी का पूछा है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन इसी को वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन करा दिया और नेक्स्ट कल मैं जीएस का अपलोड करूँगा, फिर अल्टरनेट डेज पर मैं अपलोड करूँगा, एक दिन जीएस एक दिन मैथ, एक दिन जीएस एक दिन मैथ। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए क्या, यस के पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय, स्माइल कर लीजिए आप लोग।